संजू जी, मिडिल क्लास के लिए तो आपने क्या किया, मेरा मुंह ना खुलवाइए प्लीज। संजू जी, मिडिल क्लास पे तो मेरा मुंह ना खुलवाएं आप, तो ज्यादा अच्छा है। आप लोगों ने गरीबों के लिए बहुत कुछ कर दिया और वहां से वोट ले लेते हैं, ठीक है, और आप ये मान के चलते हैं कि मिडिल क्लास जाएगा कहां, जैसे कुछ पार्टियां मुसलमानों का वोट मानती हैं, आप लोग मिडिल क्लास का मानकर चलते हैं। मिडिल क्लास पे तो बीजेपी ना बोले प्लीज, भगवान के लिए, उसको मिडिल क्लास को छोड़ दीजिए। मिडिल क्लास को आप लोग स्ट्रॉ डाल के चूसते और कुछ नहीं करते। किसी नहीं मैडम प्लीज, हम लोग टैक्स भर भर के मिडिल क्लास का की हालत खराब है और आप कह रही मिडिल क्लास कर दिया। हर्षवर्धन जी, मैं अब भाई इस देश में हैं बड़े बड़े पत्रकार बंगलों में रहने वाले, लेकिन मैं और आप तो मिडिल क्लास की कैटेगरी में हैं। मिडिल क्लास के लिए बीजेपी ने क्या किया, जरा बताइए हर्षवर्धन त्रिपाठी। नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं संजू वर्मा जी जानना चाहूंगा कब टैक्स लिमिट बढ़ाई थी इस सरकार ने आखिरी बार। सुशांत जी, हाँ, आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है गरीब परिवारों को, आप उसकी बात। अरे तो गरीब को मिल नहीं रही है, मुझे क्या दे रहे हैं आप? मुझे मिडिल क्लास को क्या दिया, जरा बताइए संजू वर्मा जी ना। एक मिनट, अब सब रुकिए। अब संजू वर्मा, अब आप गिनाइए मिडिल क्लास सुशांत सिन्हा और मिडिल क्लास हर्षवर्धन त्रिपाठी को आपने क्या दिया, मुझे बताइए। मिडिल क्लास सुशांत सिन्हा को आपने क्या दिया है, मुझे बताइए। गिनाइए, अब आप गिनाइए, पूरा शो अब आपको गिनाने दूंगा, गिनाइए। करोड़ गरीबों को दिया गया है, 23 लाख करोड़। हाँ भैया, सब गरीबों को दे दीजिए। मिडिल क्लास को क्या दिया, ये गिनाइए ना संजू जी। 23 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत मेरे अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया है, मेरे अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया। मैं मिडिल क्लास हूँ, बताइए मुझे क्या दिया। आप अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास नहीं। अब लीजिए, अब हम अपर में आ गए तो हमने गुनाह कर दिया। अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास हो गया नहीं है तो हमने गुनाह कर दिया मैडम। हम संजू जी, हम ना अमीर की कैटेगरी में आ रहे हैं, ना हम गरीब की कैटेगरी में आ रहे हैं। हमको एक नया आपने दे दिया, हम अपर मिडिल क्लास है। मतलब हम मिडिल क्लास रहे, लेकिन हम खुश रहे कि हम अपर मिडिल क्लास है। पहले 1 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलता था, अभी 1.5 लाख का मिलता है आपको। अरे मैडम, टैक्स भर भर के तो जेब खाली हो गई है। हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलिए। देखिए सुशांत जी, मुश्किल यही है कि जब आप बहस करते हैं, अब जितनी भी बातें संजू वर्मा जी ने कही मुझे तो नहीं ध्यान में आ रहा है। मैं भी नियमित तौर पर टैक्स भरता हूं, कई साल हो गए। टैक्स की छूट कब बढ़ी थी, ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, उसका जवाब अगर दे देती तो बहुत अच्छा होता। हर बार टैक्स के जब बजट के ऐलान होते हैं तो टकटकी लगाकर टैक्स पेयर देखता रहता है और उसको बाद में क्या मिलता है, ऑनेस्ट टैक्स पेयर को एप्रिसिएशन मेल, ये मिलती है। मुझे नहीं ध्यान में आ रहा। और इस तरह से जब आप कहते हैं, जब किसी भी बात को कह रहे होते हैं तो 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप कह रहे हैं कि ठीक है भाई, आप राष्ट्र निर्माण में मदद कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद कर रहे हैं, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो इतना कुछ देते जा रहे हैं, तब तो सवाल पूछने की बारी आ जाती है ना। और अलग अलग विषय पर अलग अलग चर्चा होती है। यहां जो चर्चा थी वो एकदम इतर थी, ये टैक्स छूट की चर्चा नहीं थी। लेकिन चूंकि ये चर्चा बीच में आई, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि ये जवाब लोगों को पता होना चाहिए कि कब आखिरी बार टैक्स छूट इस सरकार ने दी। कांग्रेस के जमाने के मुताबिक आप बताइए। अरे भाई, कांग्रेस तो विपक्ष में बैठी है ना मैडम, इसीलिए विपक्ष में बैठी है। 87A का बेनिफिट लेते हैं तो यदि 9.5 लाख पर एनुअल की आपकी तनख्वाह है, आप लगभग 0 टैक्स भरते हैं। सेक्शन 80C का बेनिफिट लीजिए, सेक्शन 80D का बेनिफिट लीजिए, सेक्शन 24 का बेनिफिट लीजिए, एनपीएस पेंशन स्कीम का बेनिफिट लीजिए। यदि 9.5 लाख भी सालाना आपकी इनकम है, 0% टैक्स। ठीक है। और संजू वर्मा जी, हम लोग एक काम और करते हैं, आपने जो एक सुझाव दिया था वो भी कर लेते हैं। सब जीएसटी नंबर बनवा लेते हैं और राशन जो लेंगे उस पर भी टैक्स की छूट ले लेंगे। साकला जी, अब यही करे मिडिल क्लास, पर्ची लेके जाइएगा, सब जगह सब लोग जीएसटी नंबर ले लें और आप राशन लेके आइए, उस पर छूट ले लीजिएगा। आप यहाँ पर बैठकर मोदी सरकार को कोसोगे, पर यदि आपको समाधान दिया जाए तो आप बोलोगे। अरे भाई, मोदी सरकार को क्यों नहीं कोसेंगे? अगर किसी पॉइंट पर बोलना है तो सरकार को चुन के हम लोग दे रहे हैं, सवाल पूछने का अधिकार है, क्यों नहीं पूछेंगे? जीएसटी पर विपक्ष ने अगर कुछ गड़बड़ किया तो पूछ रहे हैं ना, मोदी सरकार से क्यों नहीं पूछेंगे? जीएसटी पर आप क्यों नहीं पूछेंगे? मिडिल क्लास को आप लोग कुछ नहीं देते, यही सच है। सुनना पड़ेगा आपको, सुनना पड़ेगा आपको। कोई नहीं, कुछ नहीं करते आप लोग मिडिल क्लास।